नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6 मुजफ्फरपुर। मैं विनोद कुमार। जयप्रकाश प्रजापति जी हैं, इनसे जानते हैं कि 2024 अब चढ़ चुका है। अब आगामी चुनाव हमारे सर पर है, तो इस चुनाव के विषय में इनका क्या मत है, क्या राय है, इस चुनाव के विषय में क्या इनका प्रतिक्रिया है। नमस्कार सर। जय मूल निवासी, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। विनोद जी ने अच्छा सवाल किए हैं। तो ईवीएम सबसे बड़ा चीज़ कांग्रेस लाई थी, और कांग्रेस लाई थी तो उस समय इसलिए कांग्रेस लाई कि जब एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों में जागृति आई और वे लोग चीफ मिनिस्टर और मंत्री संतरी बनने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो वोट परसेंटेज उसका कम होने लगा कांग्रेस को। तो उस समय ईवीएम ईवीएम लाया गया कांग्रेस के द्वारा, और उसको राजीव गांधी को 403 सीट मिला उस समय। तो उसी समय कांग्रेस और बीजेपी में समझौता हुआ कि 10 साल तुम और 10 साल हम। अभी हम वाम सेव का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में था। इसका प्रमाण क्या है? एक मिनट बता रहे हैं। तो अभी हम नागपुर में गए थे, तो राष्ट्रीय अधिवेशन वाम सेव का भारत मुक्ति मोर्चा का था। तो उसके बाद हमारे देवचंद कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तारकेश्वर पंडित, डॉक्टर तारकेश्वर पंडित, और उनकी पत्नी रामपुकारी देवी, तो बोले कि नागपुर हेडक्वार्टर चलिए देखते हैं। वहाँ गए तो देखे सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी को मैंने नमस्कार किया, तो वो बोला कि क्या चाहते हैं, हम कहीं घूमना चाहते हैं। तो वो भी घुमाए। तो वहाँ के जो व्यवस्थापक थे वो मतलब कि शासक लोगों में से थे। तो ले जाकर हमको आराम से बैठाए अपने ऑफिस में और बताने लगे कि हेगरवार ने 1925 में आरएसएस की स्थापना किया, और प्रथम सरसंचालक थे और द्वितीय सरसंचालक गुरु गोलवलकर थे, कि दोनों का अग्निदाह यहीं पर है। तो हमने उनसे सवाल किया कि ये हेगरवार साहब और गुरु गोलवलकर साहब तो कांग्रेस में थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ कांग्रेस में थे, तो इसका मतलब है कि आरएसएस की माँ कांग्रेस है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ आरएसएस की माँ कांग्रेस है। तो उनको मैं नहीं बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते थे वे भाजपा और कांग्रेस एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। तो उनके ऑफिस में मैं ये बात नहीं बोला, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने जो बात मीटिंग में कहते थे ये प्रमाणित हो गया है ना। तो मैं बता रहा हूँ ईवीएम ये लाया उस समय, तो ईवीएम में ही जान है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। जिस तरह से राक्षस का जान चिड़िया के मतलब एथी में था, नाभि में, उसी तरह से इनका बीजेपी का जान माने ईवीएम में है। अब मैं विनोद जी पूछता हूं कि चांद पर सैटेलाइट को धरती पर से रहकर कंट्रोल कर सकता है आदमी। आपका मोबाइल किसी ने हैक कर लिया है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसको हैक किया जा सकता है। तो चांद पर जो सैटेलाइट को वो कंट्रोल कर सकता है, तो ईवीएम तो इसी धरती पर है, उसको क्यों नहीं हैक किया जा सकता है। अब इसी का नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे और जब कांग्रेस ईवीएम से चुनाव कराती थी, तो नरेंद्र मोदी ही कहे थे कि ईवीएम से चुनाव कराना गैर कानूनी है और गलत है, इसमें हैक करने का माने निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। उनका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, देखेंगे तो वो कहे। और उसके बाद इन्हीं के पार्टी का सुब्रमण्यम स्वामी ने माने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला, केस डाला कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, क्योंकि ईवीएम का चिप जापान बनाता है। जापान से उसने पूछा सुब्रमण्यम स्वामी कि भाई तुम चिप्स बनाते हो ईवीएम का, तब ईवीएम से तुम चुनाव क्यों नहीं कराते हो। तो जापान के ईवीएम बनाने वाला सरकार बोली कि मैं बेवकूफ़ हूँ, गधा हूँ कि ईवीएम से चुनाव कराऊंगा, हम बैलेट पेपर से कराते हैं। तो साथियों, अब ईवीएम हैक किया जा सकता है, ये एकदम निश्चित बात है। हम ईवीएम को अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ था, तो हमारे वाम सेव के कार्यकर्ता ने 5 गो ईवीएम तोड़ा, और जज पूछा कि तुम क्यों तोड़ा, तो बोला कि सर आप वोट देते हैं जिस मतलब कि ईवीएम से तो 100% कह सकते हैं कि हमारा वोट जिसको दिए उसको गया। तो जज साहब चुप हो गए। तो हम भी वोट दिए हुजूर, तो वोट हमको ये पता नहीं चला कि हम जिसको दिए उसको नहीं गया कि नहीं गया, इसलिए उठाकर पटक दिए।
अब कौन सा आर्टिकल से संविधान में कि ईवीएम तोड़ने पर हमको जेल में डाल दिए, जेल में भेजिए। जज साहब मुस्कुरा कर बोले कि आप बैलेट पेपर पर देते हैं सर, तो जिसको वोट देंगे मोहर मारेंगे तो सीना तान के कहेंगे कि हम जिसको वोट दिया उसको गया जज साहब। तो जज साहब बोले कि ठीक है जाओ, कोई आर्टिकल नहीं है। तो साथियों, अगर हम लोग 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग को 6 लाख वाम सेव के कार्यकर्ता और उसके 81 ऑफिसर्स विंग्स है, और आप लोग से निवेदन है जितने ST SC OBC और माइनॉरिटी भारत के मूल निवासी है, आप लोग 31 जनवरी को चुनाव आयोग को घेराव करने के लिए चलिए कि वो ईवीएम हटाए और बैलेट लाए, है ना। अगर मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है तो भाई पॉपुलैरिटी है तो आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। अगर आपको पूर्ण बहुमत आ जाती है तो हम जिंदगी भर वोट देंगे। तो उनको ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि लूट लिया जाएगा। अरे भाई TN सेशन कराया था कि नहीं। आप अपने घर को सुरक्षित रखिए। आपके पास क्या नहीं है, ED है, CBI है, ब्यूरोक्रेट है, उसके बाद थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, सारा संस्था आप है। तो फिर आप उसको अपने घर को सुरक्षा की कैसे लूट लेगा कोई। TN सेशन कराया था कि नहीं कराया था। और कहते हैं दूसरी बात की EVM मैंने गिनने में देर लगेगा। अरे तो EVM से कराते बैलेट पेपर गिनने में देर लगेगा, तो EVM गिनने में भी तो आप कई महीने लगाते थे चुनाव में, कितना दिन। EVM नोट गिनने के लिए मशीन रखते हैं। तो अभी हमारे लोग के साइंटिस्ट या जितने इंजीनियर लोग हैं बहुत डेवलप कर गए हैं, वो विकसित कर देंगे हैं। नोट गिनने के लिए मशीन है तो बैलेट पेपर भी गिनने के लिए मशीन आ जाएगा। आप चाहिएगा तब ना, लेकिन आपका तो उनका तो जान है बस EVM में। अरे मोदी जी एक बार EVM बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए, उसके बाद अगर पूर्ण बहुमत आता हम भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए EVM को नहीं अगर मानेंगे, अगर 6 लाख लोगों के साथ हम लोग 31 जनवरी को चुनाव आयोग को EVM के विरोध को, EVM हटाओ बैलेट लाओ देश बचाओ, अगर वो नहीं मानते हैं तो आगे हम लोग बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आप अभी बोले हैं कि उन्होंने अपना फैसला लिए हुए हैं कि 10 साल आप और 10 साल हम, तो ये किस बिना पर आप बोल रहे थे। वो इसलिए बोल रहे हैं चूंकि RSS और भाजपा की माँ कांग्रेस ही है ना। दोनों सेनापति शासक वर्ग के जितने भी सेनापति कांग्रेस, BJP, कम्युनिस्ट, TMC है ना, चाहे बीजू पटनायक, ये सबका सेनापति शासक वर्ग के लोग हैं। हमारे लोग सैनिक हैं। राजा बनाने का केवल हम लोग राजा बनने का नहीं है। इसलिए वो समझौता किए हुए हैं। एक नागनाथ है, कांग्रेस एक नागनाथ है तो भाजपा सांपनाथ है, और दोनों में समझौता है। धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।